तुमसे झूठ बोला, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कुछ हो जाए। गुई, अब मैं सब कुछ समझ गई। पर अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम दुश्मन होंगे। पर तुम मुझ पर कोई रहम मत करना। उनका पीछा करो और अगर वो बाई गुई को वहां पर नहीं मारती है तो उन दोनों को रास्ते से हटा दो। आपका मतलब कि मुझे उन दोनों को मारना होगा? मास्टर झैंग ने इस जहर को जहरीले कोहरे से खींच निकाला है। तुम इसे अपनी अंगूठी पर मल देना और यूनर को मार देना, और फिर बाई गुई उसकी मौत की वजह से अपने आप ही मर जाएगा। जी बहन, अगर तुम उसे नहीं मार सकती तो वो काम मुझे ही करना होगा। बाहर आ जाओ। जी बहन, तुम्हें कैसे पता चला? अगर मुझे इतना भी नहीं पता चल सका फिर तो मैं किसी भी काम की नहीं हूं। तो बताओ, मास्टर ने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है? अगर तुमने बाई गुई को नहीं मारा तो तुम्हें मारने के लिए कहा था। अगर मैंने एक दिन सच में मास्टर को धोखा दिया तो क्या मुझे मार दोगी? कभी नहीं जी बहन, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? इतने सालों से तुम मेरा बहन जैसे ख्याल रखती हो। मास्टर सिखाती हैं कभी किसी से लगाव मत करना, लेकिन हम साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों का रिश्ता भी बहुत गहरा है। मैंने बस इसलिए हाँ कहा ताकि कोई और यहाँ आकर तुम्हें चोट न पहुँचा दे। कृपया तुम मुझ पर शक मत करो। ठीक है, बहुत बात हुई, अब वापस जाना चाहिए वरना मास्टर गुस्सा करेगी। जल्दी करो, उठाओ उसे, धमनी की दवाई लेकर आओ। बाईगुई, अब कैसे हो? प्रणाम मास्टर। लाओ,
मुझे नब्ज देखने दो। अब तुम्हारी नब्ज स्थिर हो गई है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मुझे मत कहो। तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा था। जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ क्या बात है? आपके पास आने से पहले आपके सेवक ने कहा था कि यहाँ सियून गांव में कोई अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ मरीज और वैद्य है। सही कहा। किसी की जान बचाना मेरा कर्तव्य है, इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा। अगर ऐसी बात है तो फिर सियून गांव में किसी को छुरे से मार दिया तो आप उस इंसान को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे ना? इसमें कोई शक नहीं। मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए जी जान से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मास्टर चू, आज मैं मेरे साथ आए उस आदमी को अपने छुरे से मारने जा रही हूँ। उम्मीद है आप अपना वादा निभाकर उसे जरूर बचाएंगे। चाहे तो मैं ज्यादा दक्षिणा दूंगी। बहुत से लोग यहाँ पर किसी को मरवाने आते हैं और कुछ बचाने आते हैं, पर किसी को मारने के बाद उसी इंसान को फिर से बचाने वाले तुम ही पहली हो जिससे मिल रहा हूं मैं। हाँ, मुझे उसे मारना ही होगा, लेकिन उसे बचाना भी है। उम्मीद है आपको अपना वादा याद रहेगा। अपने कर्तव्य को निभाने की पूरी कोशिश करना। बाईगुई, बाईगुई, तुम कहां जा रहे हो? उसे ढूंढने। वो तो कब की यहां से चली गई। अभी तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हारा घाव तो पूरा भर चुका है, पर तुम्हारा बहुत खून बहा है। इस वक्त तुम कमजोर हो, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। पर आपने मुझे कौन सी दवाई दी है? मैं इतनी तेजी से ठीक कैसे हो रहा हूं? जब मैं बेहोश पड़ा हुआ था तब आप कोई औषधि मंत्र बोल रहे थे। वो औषधि मंत्र हमारे कस्बे की विरासत है। अजीब से अजीब बीमारी के लिए एक औषधि मंत्र है। मुझे कल के लिए दवाई बनानी है। अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, मैं चलता हूं। सियुन गांव के सारे आदमियों को मार दो ताकि इल्जाम शाह पर आ सके और हम शुई लिंडी को हासिल कर लें। मास्टर ने सबको मारने के लिए कहा है ताकि इनकी मौत का इल्जाम लोशियान पर आ सके। तब शांगशु को हमला करने का कारण मिल जाएगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मास्टर, मुझे सजा दीजिए। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। मुझे डर है हम ये बात छुपा नहीं पाएंगे। शांगशु और सारी दुनिया पर एक अनजान खतरा मंडरा रहा है। मास्टर, मुझे मदद करने दीजिए। मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए। कोई, अगर तुम मुझसे वादा नहीं करोगे तो मैं ऐसे ही घुटनों पर बैठा रहूंगा। नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे।
कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा कोई खोलो। है? अनर्थ हो गया। मास्टर झुयून, मास्टर जुयून, मास्टर झुयून, खबर मिली है शाह ने सियून में सबको मार दिया है। ये शायान हूँ, किसी पर रहम नहीं कर रही है। अगर तुमने पहले मेरी बात सुनी होती और तभी उस पर हमला कर दिया होता तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। अगर और इंतजार किया तो वो तुम्हारे साथ मेरी भी जान ले लेगी। आप सही कह रहे हैं, इंतजार बहुत हुआ। हम शुशान जाकर चियांग मेई से बात करते हैं। उतना समय नहीं है। अगर शुशान के फैसले का इंतजार करते रहे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इन सभी हावली लोगों को पानी के कैद खाने में ले जाओ। जी भैया, अब हम क्या करेंगे? लगता है वो अब तक खुली नहीं। इस सुनहरे कीड़े ने इस मोहर को पिघलाने जैसे जरूरी समय पर मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही इस मोहर को पिघलाने के लिए मेरे पास बहुत से हावली लोगों की अनंत अग्नि होगी। याओशी जी। ये जगह साफ कर दो। जी। मैं वापस जाकर इस कीड़े का पेट भरता हूँ। भैया, मेरा चेहरा साफ हो गया। हो गया। हाँ हाँ, अंदर चलकर देखते हैं।